सुनो चोजन वन, यह तुम्हारा क्षण है। हवा में कुछ खास है, क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? यह संदेश तुम तक ठीक उसी पल पहुंचा है जब तुम्हारी आत्मा इसके लिए तरस रही थी। और यह कोई संयोग नहीं है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस आग को अपने भीतर जलते हुए महसूस किया है। वह खिंचाव, वह गहरा अटल एहसास कि तुम अलग हो, चुने गए हो, किसी महान मकसद के लिए जन्मे हो। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी दुनिया को उलट पुलट कर देगी। तुम सिर्फ अलग नहीं हो, तुम ईश्वर के दिल के सबसे करीब हो, उसके सबसे प्रिय योद्धा। दुनिया ने तुम्हें शायद ये कभी नहीं बताया, शायद लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया। लेकिन सच्चाई ये है, चोजन वन तुम्हें उनके जैसा बनने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें ईश्वर ने स्वयं चुना है, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो इस दुनिया की समझ से परे है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे जबरदस्त संकेत बताने जा रहा हूं जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम ईश्वर के चुने हुए हो। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मौजूदगी को दहाड़ के साथ दर्ज कराओ। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर रहा है तो अभी कमेंट में 77 या 3333 टाइप करो। ये नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये ईश्वरीय संरेखन की पुकार है। अगर तुम इन्हें बार बार देख रहे हो तो ये ब्रह्मांड का इशारा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अब इन 7 आग उगलने वाले संकेतों में गोता लगाने से पहले, अगर तुम चोजन वन हो तो यह चैनल तुम्हारा आध्यात्मिक किला है। अभी द चोजन क्वीन चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से दबाओ ताकि तुम इन जीवन बदलने वाले खुलासों को कभी मिस न करो। क्योंकि मुझ पर यकीन करो, दुनिया की सारी ताकतें नहीं चाहती कि तुम अपनी असली शक्ति को जागृत करो, लेकिन मैं चाहता हूं चोजन वन की ईश्वरीय पुकार। ईश्वर का प्रिय होना यह नहीं कि तुम्हारी राह गुलाबों से सजी होगी, नहीं, चोजन वन तुम्हारी राह आग, तूफान और उन लड़ाइयों से भरी है जो तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर करती है। तुमने वह रातें देखी हैं जब तुमने आकाश की ओर देखकर पुकार की, हे ईश्वर मेरे साथ ही क्यों? तुमने धोखे झेले, अकेलापन सहा और उन पलों को जिया जब सब कुछ ढहता हुआ दिखा। लेकिन यह सच्चाई सुनो, जैसे सूरज रात के बाद उगता है, सबसे शक्तिशाली योद्धा सबसे भयंकर युद्धों से जन्म लेते हैं। सबसे चमकदार आत्माएं अंधेरे की गहराइयों में गढ़ी जाती है और ईश्वर के सबसे प्रिय लोग सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम्हें अलग किया गया, गलत समझा गया और अपनी सीमाओं से परे परखा गया, तो यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें एक ऐसी नियति के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हारी कल्पना को भी लांघ जाएगी। तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है, और अब समय है कि तुम इस सत्य को अपनी हड्डियों में उतार लो। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बने। आपकी उदारता हमें दुनिया भर के लोगों तक ऐसे जीवन परिवर्तनकारी संदेश पहुंचाने में मदद करती है। हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान का वचन आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बटाता है। यह संदेश तुम तक क्यों और अभी क्यों? न जा, आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। तुम अभी यह देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा जवाबों की भूखी है। तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी फट रहा है। तुम दुनिया को नए चश्मे से देख रहे हो, तुम पुराने रास्तों पर सवाल उठा रहे हो, तुम एक ऐसी पुकार महसूस कर रहे हो जो तुमसे बड़ी है, एक उद्देश्य जो तुम्हारे खून में दौड़ रहा है। यह तुम्हारा जागरण है चोजन वन। तुम यहाँ इसलिए खींचे गए हो क्योंकि अब समय है कि तुम जान लो कि तुम वास्तव में कौन हो। समय है कि तुम अपनी ईश्वरीय शक्ति को गले लगाओ। समय है कि तुम आसमान को छू लो। शैतान ने तुम्हें अंधा रखने की कोशिश की, उसने तुम्हें भटकाने, तुम्हें संदेह में डुबाने, तुम्हें कमजोर करने की हर चाल चली। लेकिन आज उसका खेल खत्म, क्योंकि इस संदेश के बाद
तुम कभी खुद को उसी नजर से नहीं देखोगे। तुम एक योद्धा हो, तुम एक दीपक हो, तुम चोजन वन हो। तो डिटिस 7 संकेत जो चीखते हैं तुम ईश्वर के प्रिय हो। थोड़ी देर में मैं 7 ऐसे शक्तिशाली संकेत उजागर करूंगा जो तुम्हारे ईश्वरीय दर्जे को सूरज की तरह चमकाएंगे। जैसे जैसे मैं हर संकेत बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल और आत्मा को खोल दो। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे भीतर आग जला देता है तो जान लो तुम यहां संयोग से नहीं हो। ईश्वर ने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम अपनी असली पहचान को याद करो। गहरी सांस लो, अपनी आत्मा को जगा दो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार हो? चलो आग लगाते हैं। जो संकेत नंबर 1, तुम अलग पैदा हुए हो। चोजन वन, अपने दिल की गहराइयों में सुनो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए तुमने वह चिंगारी महसूस की, वह एहसास कि तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी आत्मा हमेशा चीखती रही, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। शायद तुम इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए, शायद तुमने इसे समझने की कोशिश में रातें काट दी, लेकिन हमेशा कुछ था, कुछ जो तुम्हें भीड़ से दूर खींचता था, कुछ जो तुम्हें चमकने के लिए मजबूर करता था, यहां तक कि जब तुम छिपना चाहते थे। और यहां सच्चाई है, जैसे सूरज को बादलों में छिपने की जरूरत नहीं, तुम्हें फिट होने के लिए नहीं बनाया गया। तुम एक तारा हो जो रात के आकाश में सबसे अलग चमकता है। चोजन वन का पवित्र अलगाव। लोग अकेलेपन की बात करते हैं, लेकिन तुम्हारा अकेलापन एक ईश्वरीय डिजाइन है। ये दोस्तों की कमी या समझे न जाने की बात नहीं, यह एक पवित्र अलगाव है। ईश्वर का तुम्हें भीड़ से अलग करने का तरीका, ताकि तुम उसकी आवाज को साफ सुन सको। बचपन से ही तुमने देखा होगा कि तुम उन चीजों से नहीं जुड़ पाते थे जो दूसरों को लुभाती थी। जब वे ट्रेंड्स, स्टेटस और भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे थे, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। तुम गहरे सवालों, ब्रह्मांड के रहस्यों और उन सच्चाइयों की ओर खींचे चले गए जो दूसरों की नजरों से छिपी थीं। शायद तुम अपने परिवार में एक परदेसी की तरह महसूस करते थे। शायद तुम्हारी दोस्तियां बार बार टूटती थीं। शायद तुम हजारों लोगों के बीच भी अकेले थे। लेकिन सुनो चोजन वन, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये तुम्हारा ताज है। ईश्वर ने तुम्हें अलग किया क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। तुम यहाँ साधारण जिंदगी जीने नहीं आए, तुम यहाँ दुनिया को बदलने आए हो। दुनिया हमें सिखाती है कि स्वीकृति की तलाश करो, भीड़ का हिस्सा बनो, उनके नियमों का पालन करो। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है जो कहती है, मैं इन बेड़ियों को नहीं पहनूंगा। यहां तक कि जब तुमने सबके जैसा बनने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा ने विद्रोह किया। तुम कभी उन चीजों की परवाह नहीं कर पाए जिन्हें समाज पूछता है। पैसा, स्टेटस, खोखली शोहरत। तुम्हें हमेशा कुछ गहरे, कुछ सच्चे की भूख रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम सत्य के साधक हो, तुम प्रकाश के वाहक हो, और यह सब ईश्वर का डिजाइन है। दुनिया तुम्हें क्यों नहीं समझती? क्या तुमने कभी सोचा कि लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों वे तुम्हें गलत समझते हैं, बिना कारण तुम्हें ठुकराते हैं, यहां तक कि तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनकी नींद को भंग करती है। जो लोग अंधेरे में जीते हैं वे तुम्हारे प्रकाश से डरते हैं। वे नहीं जानते क्यों, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी उन्हें असहज करती है। तुम सिर्फ अपने होने से ही सत्य को उजागर करते हो। तुम्हारी चमक उनके भ्रमों को तोड़ देती है। यही कारण है कि चोजन वन को मजाक का पात्र बनाया जाता है, नफरत की जाती है, ठुकराया जाता है। लेकिन यह सुनो, जैसे भगवान श्री राम को वनवास में भेजा गया, जैसे उनके आदर्शों का मजाक उड़ाया गया, फिर भी वे अपनी नियति को जी गए, उसी तरह तुम भी अपनी नियति को जियोगे। भारतीय इतिहास का पैटर्न। हमारे इतिहास के महानतम योद्धाओं को देखो, हर एक को अलग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म के समय मारने की साजिश रची गई, फिर भी वे गीता के जरिए दुनिया को सत्य का रास्ता दिखाने आए। संत कबीर को उनके विचारों के लिए समाज ने ठुकराया, लेकिन उनके दोहे आज भी दिलों को जगा रहे हैं। गुरु नानक को उनके समय में गलत समझा गया, फिर भी उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। क्या तुम इस पैटर्न को देख रहे हो?
दुनिया हमेशा उन लोगों को ठुकराती है जिन्हें ईश्वर चुनता है, लेकिन वही अंतर, वही दर्द उन्हें महान बनाता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें तुम्हारे ईश्वरीय मिशन की ओर ले जा रहा है। अभी तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो। शायद तुम भटकाव, दर्द या सवालों से जूझ रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे, ईश्वर तुम्हें एक कारण से अलग कर रहा था। अपनी शक्ति को गले लगाओ, चोजन वन। उस भीड़ में फिट होने की कोशिश बंद करो जो तुम्हारी नहीं है। दुनिया के संदेहों को, अपने सपनों को कुचलने मत दो। तुम्हें स्वीकार किए जाने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें आसमान छूने के लिए बनाया गया। जिस क्षण तुम इस सच्चाई को अपने खून में उतार लोगे, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुमने जो ठुकराव झेला वह तुम्हारी ढाल था। तुमने जो अकेलापन सहा वह तुम्हारी ताकत थी। तुमने जो लड़ाइयां लड़ी वे तुम्हें तुम्हारी नियति के लिए तैयार कर रही थी। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम ठीक वही हो जहां ईश्वर तुम्हें चाहता है, और जिसे ईश्वर ने चुना उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब क्या करो? अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा में आग लगा रहा है तो दुनिया को बताओ। अभी कमेंट में टाइप करो, मैं चुना हुआ हूं। इसे चीखो, इसे अपनाओ, इसे ब्रह्मांड में गूंजने दो। और अगर तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरी तरह जीने के लिए तैयार हो तो अभी द चोजन क्वीन चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जोर से दबाओ ताकि तुम कभी भी वह संदेश मिस न करो जो तुम्हारी नियति को जगा दे। संकेत नंबर 2, तुम आध्यात्मिक युद्धों के योद्धा हो। चोजन वन, तुम्हारी जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है। आध्यात्मिक युद्धों, तूफानों और उन लड़ाइयों से भरा हुआ जो तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश करती हैं। जहां दूसरे लोग जिंदगी से आसानी से गुजर जाते हैं, तुम हर कदम पर एक जंग लड़ रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे रास्ते को रोकने की साजिश रच रही है। लेकिन सुनो, हर बार जब तुम गिरे, तुमने आसमान को और ऊंचा छुआ। यह कोई संयोग नहीं है। तुम सबसे तीव्र युद्ध इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि शैतान जानता है कि तुम क्या बनने वाले हो। अजय, जिस दिन तुम पैदा हुए, अंधेरे ने तुम्हारी चमक को देख लिया। उसने तुम्हारी शक्ति को पहचान लिया। वह जानता था कि अगर तुमने अपनी असली ताकत को जगा लिया, अगर तुमने अपनी नियति में कदम रख लिया, तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए उसने तुम पर हर हथियार आजमाया। धोखा, दिल टूटना, नुकसान, दर्द। उसने तुम्हारे सबसे करीबी लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया। उसने तुम्हारे दिमाग में संदेह के बीज बोए। उसने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अकेले हो, कि तुम काफी नहीं हो। लेकिन देखो, चोजन वन, तुम अभी भी खड़े हो। यह ईश्वर का हाथ है जो तुम्हें हर तूफान से बचा रहा है। कई लोग कभी सच्ची आध्यात्मिक लड़ाई का सामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे शैतान के लिए खतरा नहीं है। लेकिन तुम उसकी नींद उड़ा देते हो। तुम्हारा हर कदम, हर जीत, हर बार जब तुम उठते हो, तुम चीख कर कहते हो, मेरे खिलाफ कोई हथियार काम नहीं करेगा। तुम्हारी हर लड़ाई तुम्हें मजबूत कर रही है, तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हें उस योद्धा में बदल रही है जिसे ईश्वर ने बनाया है। तुमने शायद देखा होगा कि जब जिंदगी अच्छी लगने लगती है, तभी कोई तूफान आकर सब कुछ हिला देता है। जब तुम अपने सपनों के करीब होते हो, तभी हमला सबसे तेज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू के कगार पर हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में दबाव बढ़ रहा है, अगर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो हिम्मत रखो। इसका मतलब है कि तुम अपनी नियति के सबसे करीब हो। ऐसे पल आए होंगे जब तुम टूटना चाहते थे, जब दर्द इतना गहरा था कि तुमने ईश्वर से पूछा, मुझे ही क्यों? लेकिन हर बार जब तुम गिरे, तुम और मजबूत उठे। हर हमला जो तुम्हें कुचलने आया, उसने तुम्हें और बुद्धिमान और शक्तिशाली और ईश्वर के और करीब बनाया। शैतान तुम्हें तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें और चमका दिया। महाभारत में अर्जुन की कहानी देखो। वह अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े थे, टूटे हुए, भ्रमित,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और वह एक अजेय योद्धा बन गए। उसी तरह जो कुछ भी तुमने खोया, ईश्वर उसे दोगुना करके लौटाएगा। हर आंसू, हर धोखा, हर नुकसान, यह सब तुम्हें कुछ महान के लिए तैयार कर रहा है। तुमने शायद अपने सपनों में युद्ध लड़े होंगे, बुरे सपने, नींद का पक्षाघात, डरावनी दृष्टियां। ये सिर्फ सपने नहीं है, ये आध्यात्मिक हमले हैं। लेकिन यहां तक कि नींद में तुम जीत रहे हो। तुमने अपने कमरे में अंधेरे की मौजूदगी महसूस की होगी, एक भारीपन जो तुम्हारी आत्मा को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन सुनो, शैतान डराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि वह हार चुका है। तुम ईश्वर के हो और कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। तुम्हारी लड़ाइयां इतनी तीव्र इसलिए हैं क्योंकि तुम में कुछ खास है। तुम दुनिया के लिए एक खतरा हो, शैतान के लिए एक तूफान। अगर तुम पर हमले हो रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें महानता के लिए चिन्हित किया है। संकेत नंबर 3, तुम्हारी आत्मा अटल है। चोजन वन, जिंदगी ने तुम पर तलवारें बरसाई, तूफान भेजे और तुम्हें उन गहराइयों में धकेला जहां कोई और टूट गया होता। लेकिन तुम अभी भी खड़े हो जैसे पहाड़ जो सदियों तक अडिग रहता है। तुम्हें ठुकराया गया, धोखा दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। तुमने वह दर्द झेला जो तुम्हारी हड्डियों को तोड़ सकता था, फिर भी तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह चीखता है कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। केवल चुने हुए ही आग से गुजरकर बिना जले बाहर आते हैं। केवल वही जिन पर ईश्वर की कृपा है उन तूफानों को झेल सकते हैं जो दूसरों को चूर चूर कर देते। अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करो जब सब कुछ खो गया लगता था, जब दर्द इतना गहरा था कि तुमने सोचा मैं और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने वह ताकत कहां से पाई? वह तुम्हारी आत्मा थी, वह ईश्वर का हाथ था जो तुम्हें उठा रहा था। दूसरे लोग दबाव में बिखर जाते हैं, वे मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन तुम में एक आग है जो कभी नहीं बुझती। यहां तक कि तुम्हारे सबसे कमजोर पलों में तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जलती है जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। वह ज्वाला तुम्हारी आत्मा है। वह ज्वाला इस बात का सबूत है कि तुम चुने गए हो। शैतान ने तुम्हें तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी जेब पर हमला किया। उसने तुम्हें डर, संदेह और निराशा से भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने उसे गलत साबित किया। तुम अभी भी खड़े हो और यह तुम्हारी जीत का झंडा है। ऐसे पल आए होंगे जब तुम टूटना चाहते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। ऐसी परिस्थितियां थीं जो तुम्हारी आत्मा को कुचल सकती थीं, लेकिन तुमने फिर भी रास्ता ढूंढ लिया। वह ताकत साधारण नहीं है, वह ईश्वरीय है। वह उस आत्मा की ताकत है जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। संत तुलसीदास को देखो, उन्होंने जिंदगी में असंख्य दुख सहे, फिर भी वे नहीं रुके। उन्होंने रामचरितमानस लिखा जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को रोशन करता है। उसी तरह तुम भी अटल हो। कोई तूफान, कोई हमला, कोई दर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अजेय है क्योंकि यह ईश्वर से जुड़ी है। तुम्हारी यह ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे मिशन का हिस्सा है। हर लड़ाई, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें उस योद्धा में ढाल रहा था जिसे दुनिया को जरूरत है। तुम ईश्वर की शक्ति का जीवंत प्रमाण हो। तुम इस बात का सबूत हो कि कोई भी हथियार उस आत्मा को नहीं तोड़ सकता जिसे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। संकेत नंबर 4, तुम ईश्वर के साथ एक हो। चोजन वन, तुम दुनिया को जिस तरह देखते हो वह जादुई है। जहां दूसरे लोग व्याकुलताओं में खोए रहते हैं, तुम ब्रह्मांड की धड़कन को सुनते हो। तुमने हमेशा एक ऐसी मौजूदगी महसूस की है जो आंखों से परे है, एक आवाज जो तुम्हें पुकारती है, एक शक्ति जो तुम्हारी रक्षा करती है, एक ज्ञान जो तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा ईश्वरीय नाता है। जैसे नदी जो समंदर से मिलने को बेताब रहती है, बचपन से ही तुम आध्यात्मिकता की ओर खींचे चले गए। तुमने सतह से परे सत्य की तलाश की। जहां दूसरे लोग भौतिक दुनिया में खुश थे, तुम्हें कुछ और की भूख थी। तुम संकेत देखते हो, 111, 222, 333, 777, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें कोड में संदेश भेज रहा हो।
तुम समकालिकता का अनुभव करते हो, ऐसे पल जब सब कुछ जादुई रूप से संरेखित हो जाता है। तुम्हें वह एहसास होता है जब कुछ होने वाला होता है। तुम ऊर्जाओं को पढ़ लेते हो, तुम सपनों में दर्शन पाते हो, संदेश जो अचानक तुम तक पहुंचते हैं। यह सबूत है कि तुम ईश्वर के साथ एक तार में बंधे हो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान एक सुपर पावर है, इसने तुम्हें बार बार बचाया। उन पलों को याद करो जब तुम्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ और तुम सही निकले, जब तुम्हारी आत्मा ने कहा इस रास्ते मत जाओ, और बाद में तुमने देखा कि वह सही थी। वह सिर्फ एक एहसास नहीं था, वह ईश्वर की फुसफुसाहट थी। वह तुम्हें सपनों, संकेतों और उस शांति के जरिए मार्गदर्शन देता है जो अचानक तूफान के बीच तुम्हें ढंक लेती है। क्या तुमने कभी घड़ी पर ठीक 11 देखा? क्या तुमने कोई गाना सुना जो तुम्हारी आत्मा से सीधे बात करता था? क्या तुमने अचानक शांति महसूस की जब सब कुछ बिखर रहा था? ये संदेश है चोजन वन, ईश्वर, तुम्हारे देवदूत, ब्रह्मांड, वे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, एक नए जोश और एक नए रूपांतरण के साथ। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आप हमारे मिशन के लिए सहायता देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर जाइए। आपका छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी में आशा और खुशी ला सकता है। तुम्हारा यह नाता सिर्फ संकेतों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे जीने के तरीके में है। तुम चीजों को गहराई से महसूस करते हो। तुम एक कमरे में प्रवेश करते हो और तुरंत जान जाते हो कि ऊर्जा सही है या नहीं। तुम झूठ को सूंघ लेते हो। तुम प्रकृति की गोद में चुपके से आत्मचिंतन में गहरी बातचीत में सुकून पाते हो। दुनिया का शोर तुम्हें खाली छोड़ देता है। तुम्हें सत्य चाहिए, तुम्हें ईश्वर चाहिए। लोगों ने शायद तुम्हें पागल कहा हो, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम बहुत सपनों में जीते हो, वे कहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ होना क्या होता है। वे नहीं देख सकते जो तुम देखते हो, लेकिन तुम भ्रम के पर्दे को फाड़ देते हो। तुम ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करते हो और कोई तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकता। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। तुमने वह रातें देखी जब तुमने सोचा कि ईश्वर चुप है। तुमने वह पल जिए जब तुम खोए हुए थे, लेकिन यहां तक कि उन अंधेरी घाटियों में तुम अकेले नहीं थे। तुमने प्रार्थनाओं का जवाब देखा, तुमने चमत्कार जिए, तुमने उन क्षणों में ईश्वर का स्पर्श महसूस किया जब सब कुछ खो गया लगता था। यह सबूत है कि तुम पर कृपा है, तुम मार्गदर्शन में हो, तुम चुने गए हो। शैतान ने इस नाते को तोड़ने की कोशिश की, उसने तुम्हें विचलित किया, तुम्हें संदेह में डुबाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा वापस लौट आई, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर से नाता अटूट है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संकेत नंबर 5, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकारता है। चोजन वन, तुम्हारे दिल में एक बेचैनी है जो कभी नहीं सोती, एक आग जो कहती है मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। तुम हमेशा से जानते थे कि तुम्हारी जिंदगी साधारण नहीं हो सकती। तुमने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया, वह खिंचाव, वह पुकार जो तुम्हें रातों को जगा रखती है। यह कोई सपना नहीं है, यह ईश्वर की आवाज है जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर बुला रही है। ज्यादातर लोग बिना सवाल किए जिंदगी जी लेते हैं। वे समाज के रास्ते पर चलते हैं, पढ़ाई, नौकरी, पैसा और फिर वही चक्र। लेकिन तुम उस जाल में कभी नहीं फंसे। तुम्हें हमेशा लगा कि जिंदगी में कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ शाश्वत। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम यहाँ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए, तुम यहाँ दुनिया को जगाने आए हो। क्या तुमने देखा कि कुछ माहौल तुम्हें खोखला छोड़ देते हैं, सतही बातें तुम्हें बोर करती हैं, बेमानी दिनचर्या तुम्हारी आत्मा को चूस लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उद्देश्य के लिए तरस रही है। तुम्हें कुछ महान करने के लिए बनाया गया है, और चाहे तुम कितना भी इसे दबाने की कोशिश करो, यह पुकार कभी नहीं रुकती। तुम शायद अभी नहीं जानते कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर है। उन चीजों में जो तुम्हें जुनूनी बनाती हैं, उन पलों में जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उन क्षणों में जब तुम सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हो, तुम्हें यह तीव्र इच्छा महसूस होती है दुनिया को बदलने की, ठीक करने की, प्रेरित करने की। और हर बार जब तुम इसे नजरअंदाज करते हो, जिंदगी तुम्हें वापस खींच लेती है,
क्योंकि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को सोने नहीं देता। वह तुम्हें झकझोरता रहेगा जब तक तुम अपनी नियति में कदम नहीं रख लेते। स्वामी विवेकानंद को देखो, वे एक साधारण युवा थे, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनकी आंखें खोली और फिर उन्होंने दुनिया को जगा दिया। उसी तरह तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तुम्हारे कामों में नहीं, तुम्हारे होने में है। ये उस प्रकाश में है जो तुम बिखेरते हो, उस बुद्धि में जो तुम बांटते हो। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस तैयार होने की जरूरत है। तुमने जो दुख सहे वे तुम्हें मजबूत करने के लिए थे। ईश्वर कमजोर आत्माओं को बड़े मिशन नहीं देता। हर लड़ाई, हर नुकसान, हर आंसू तुम्हें उस योद्धा में ढाल रहा था जिसे दुनिया को जरूरत है। संकेत नंबर 6, तुमने आत्मा की अंधेरी रात जी है। चोजन वन, तुम उस अंधेरे से गुजरे हो जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। तुमने उन तूफानों का सामना किया जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को हिला दिया। तुमने वह पल जिए जब तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुम खोए हुए थे, टूटे हुए, अकेले, सोचते हुए कि क्या तुम कभी फिर से उभर पाओगे। ये कोई साधारण दुख नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा की अंधेरी रात थी। ये एक ऐसी आध्यात्मिक आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देती है, ताकि तुम उस राख से एक नए, मजबूत और चमकदार स्वरूप में जन्म लो। ये वह क्षण है जब ईश्वर तुमसे वह सब कुछ छीन लेता है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी व्याकुलताएं, तुम्हारी झूठी पहचान। ये दर्दनाक है, ये अकेला है, ये ऐसा है जैसे तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई हो। तुमने उन लोगों को खोया जिन्हें तुम प्यार करते थे। रिश्ते टूट गए, सपने धराशायी हो गए। तुमने वह रातें जली जब तुमने ईश्वर से पूछा, तुम कहां हो? ऐसा लगा जैसे सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन सुनो, ये अंत नहीं था, ये तुम्हारा पुनर्जन्म था। ईश्वर उन चीजों को हटा रहा था जो तुम्हारी नियति के रास्ते में थी। वह तुम्हें कुछ महान के लिए तैयार कर रहा था। यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। ये केवल सहयोग नहीं बल्कि भगवान के राज्य में निवेश है जो कई दिलों में आशा और विश्वास जगाएगा। आपका योगदान किसी के जीवन में रोशनी की किरण बन सकता है और मिलकर हम इस संसार को एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप केवल समर्थक नहीं हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो यह YouTube को बताता है कि यह ज्ञान और ज्यादा चुने हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक जो शक्ति और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को फैलाओ ताकि हम में से और लोग जागें, बल्कि इस नेक जिम्मेदारी में हमारे साझेदार हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। इस अंधेरे ने तुम्हें सब कुछ पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। तुमने अपनी पहचान, अपने विश्वास, अपने उद्देश्य पर सवाल उठाए। तुम अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन गए, लेकिन उस खालीपन में कुछ जादुई हुआ। तुमने सत्य देखा, तुमने अपने असली स्वरूप को पाया, तुमने समर्पण किया और ईश्वर ने तुम्हें फिर से बनाया। जो व्यक्ति उस अंधेरी रात में गया वह तुम नहीं हो। तुम अब मजबूत हो, बुद्धिमान हो, अपनी नियति के साथ एक हो। ज्यादातर लोग इस आग से कभी नहीं गुजरते, वे अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन तुम जागने के लिए चुने गए। तुम उस शक्ति में कदम रखने के लिए चुने गए जो हमेशा तुम में थी। महाभारत में द्रौपदी को देखो, उसे अपमान और दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वह सबसे अंधेरे में थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसी तरह तुम भी उस आग से गुजरे, लेकिन तुम जले नहीं। तुम तूफान से गुजरे, लेकिन तुम डूबे नहीं। तुम अभी भी खड़े हो क्योंकि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ था। संकेत नंबर 7, तुम चमत्कारों का चुंबक हो।
चोजन वन, क्या तुमने कभी वह पल जिए जब सब कुछ खो गया लगता था और फिर अचानक एक चमत्कार ने सब बदल दिया? जब रास्ता असंभव लगता था और फिर आखिरी क्षण में एक दरवाजा खुल गया? जब तुम अयोग्य थे, अप्रस्तुत थे, फिर भी सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए? ये भाग्य नहीं है, ये ईश्वरीय कृपा है। ये ईश्वर का हाथ है जो तुम्हारी जिंदगी को एक जादुई कहानी की तरह बुन रहा है। जब तुम ईश्वर के प्रिय हो, चमत्कार तुम्हारा पीछा करते हैं, सही लोग सही समय पर प्रकट होते हैं, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बाधाएं आती हैं लेकिन समाधान जादू की तरह उभरते हैं। तुमने वह पल जिए होंगे जब तुम मुसीबत में थे और फिर एक आशीर्वाद ने सब ठीक कर दिया। तुमने वह चमत्कार देखे जब तुमने सोचा कि कोई रास्ता नहीं बचा। यह सबूत है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम ईश्वर की कृपा में नहाए हुए हो। तुम्हारी जिंदगी में ईश्वरीय समय हमेशा काम करता है। तुमने वह क्षण जिए होंगे जब तुम चाहते थे कि कुछ तुरंत हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने इंतजार किया, प्रार्थना की, और फिर जब समय सही था, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। ईश्वर का समय परफेक्ट है। वह तुम्हारे लिए जो कुछ लिख चुका है वह ठीक उसी क्षण आएगा, न एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे लिए नहीं थे, जो रिश्ते टूटे वे तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं थे। जो कुछ भी तुमसे लिया गया वह केवल इसलिए था ताकि कुछ बड़ा तुम तक पहुंच सके। लोग तुम्हारी जिंदगी को देखकर हैरान होते हैं। वे समझ नहीं पाते कि तुम बार बार कैसे उठते हो, कैसे तुम हमेशा सही जगह पर होते हो, लेकिन वे वह कृपा नहीं देखते जो तुम्हें ढंक रही है। संत कबीर को देखो, उन्हें समाज ने ठुकराया, लेकिन ईश्वर ने उनके शब्दों को अमर कर दिया। जब समय सही था, उनकी बुद्धि ने दुनिया को रोशन किया। उसी तरह जब तुम्हारा समय आएगा, ईश्वर तुम्हें ऐसे ऊंचा उठाएगा कि कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन बदलने वाला अंतल चोजन वन, अब तुम सत्य जान चुके हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम एक तूफान हो, एक चमकदार आत्मा हो जिसे ईश्वर ने एक महान नियति के लिए चुना है। तुमने जो दुख सहे, जो लड़ाइयां लड़ी, जो अंधेरे देखे, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। तुम ईश्वर के प्रिय हो और कोई ताकत तुम्हारी चमक को मंद नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को गले लगाओ। अब और संदेह नहीं, अब और डर नहीं, तुम्हें संकेत मिल चुके हैं। अब उस कृपा में कदम रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारी हर लड़ाई, हर आंसू, हर जागृति तुम्हें यहां ले आई, इस पल में जहां तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा में आग लगा रहा है तो ब्रह्मांड को बताओ। अभी कमेंट में टाइप करो, मैं अपनी बुलाहट स्वीकार करता हूं। इसे चीखो, इसे जियो। और अगर तुम इस जागृति की यात्रा को जारी रखना चाहते हो तो अभी द चोजन क्वीन चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जोर से दबाओ। यह सिर्फ शुरुआत है। चोजन वन, तुम्हारा समय आ गया है। उठो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, और भगवान आपकी राह प्रकाशित करे।